हेलो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि JNU PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ी क्या है और स्टेप बाय स्टेप को किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि PG से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि JNU ने अपना PG का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन करने की जो आखिरी तिथि है वह 10 अगस्त है। यानी कि अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी MA के कोर्स में, MSc के कोर्स में या फिर MCA के कोर्स में, तो आपको 10 अगस्त से पहले JNU के ऑफिशियल पोर्टल यानी कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jnu.jnu.ac.in, वहाँ जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको सर्च करना है jnu.ac.in और यहाँ जब आप जाएंगे तो JNU का जो पोर्टल है यानी कि जो वेबसाइट है JNU का वह ओपन हो जाएगा और आप इधर देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा MA, MSc, MCA का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट लिंक वाला सेक्शन इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा और ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 चीज़ें दिखेंगी: पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट। तो खैर, इन सारी चीज़ों को करने से पहले भी हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा चलिए देखते हैं। तो जब आप यहीं पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिखा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो ग्रुप में मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और हाँ, फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसके बाद फॉर्म को भरिएगा। तो साथियों, यहाँ पर जब आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ आपके सामने ऐसे ओपन होगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का फ़ी आपका क्या लगने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जनरल, OBC और EWS के बच्चों के लिए 300 रुपये और बाकी सारे बच्चों के लिए SC ST OBC वगैरह के लिए जो है 150 रुपये लगने हैं। और बाहरी यानी कि जो फॉरेन के बच्चे आएंगे JNU में पढ़ने, बहुत सारे कोर्स में आते भी हैं, उनके लिए 3280 रुपये जो है फ़ी रखी गई है। तो चलिए थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे चलते हैं। और जब आप लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जो कुछ भी ऊपर सूचनाएं दी हुई हैं आपने इसको पढ़ लिया है, ऐसा यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा। तो अब आपको क्या करना है, CVT PG का एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है और आपने फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ अपना दिया हुआ था उसे यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से डालना है यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, ठीक है, 4 तारीख 8वें महीने में हुआ है तो 0408/2002, ठीक है, ऐसे करके आपको अपना जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है ऐसे डालना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालकर, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को डालकर क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो आप जैसे ही लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल अपना भरना होगा। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कैसे आपको अपना पर्सनल डिटेल जो है वह भरना होगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम यानी कि यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पिताजी का नाम, इधर माताजी का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप जो नीचे इसी में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर करके ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसका जो
नंबर है, अगर आप वहाँ ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आधार कार्ड के लिए चूज़ किए हैं और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर दे दीजिएगा। अगर आप वोटर आईडी चूज़ करते हैं तो वोटर आईडी का नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आप चूज़ करते हैं वहाँ पर उसका नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आप यहाँ चूज़ कर लीजिएगा जेंडर अपना, और मेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था ऑलरेडी एनटीए यहाँ पर आपका मेल आईडी दे रखा है, और साथ ही आपने फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ था तो एनटीए की तरफ से जेएनयू आपका डाटा ले चुका है और यहाँ पर आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिखा हुआ आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, यानी कि कोई एक और मोबाइल नंबर किसी का भी दे सकते हैं, अपना दे दीजिए, मम्मी पापा का दे दीजिए या किसी और का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे देना है। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर जो है ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे भी सकते हो वरना कोई बात नहीं। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद अब आपको एड्रेस अपना भरना होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस करके आ रहा होगा, तो एड्रेस डिटेल आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों में अपना पता वगैरह भर लेना है, यहाँ कंट्री भर लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी ग्रामीण एरिया से आते हैं या ऐसे एरिया से आते हैं, ठीक है ना, जो पिछड़ा हो, जहाँ से आपको डिप्रीवेशन पॉइंट वगैरह मिलने के पूरे चांसेस हैं, और आधार कार्ड वगैरह पे आपने, यानी कि आपके आधार कार्ड पे वहीं का पता भी होना चाहिए। अगर उस जगह का पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाएगा। तो इसलिए आप जो भी अपना एड्रेस वगैरह परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं उसको अच्छे से भरिएगा। तो यहाँ आपको अपनी कंट्री, इसके बाद आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह यहाँ पर भर लेना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही वर्तमान का पता है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर आपका वर्तमान पता कुछ और है तो आप यहाँ पर भर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है जो कि बाकी सब में होता है। तो इन सब को करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको अब यहाँ एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको अपना एक अलग से पासवर्ड बनाना पड़ रहा होगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपना एक पासवर्ड बनाइएगा और ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड कैसे होना चाहिए। जैसे कि आप लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, RAM, ठीक है, RAM राम @1234। तो इस तरह से आप लोग अपना पासवर्ड बनाइएगा। ध्यान रखिएगा इसी फॉर्मेट में आपका पासवर्ड होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड करिएगा। यहाँ जब आप सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन करके जो आ रहा है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपके पहले स्कूल का नाम पूछा जाएगा, तो आप उसे सेलेक्ट करके अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से शुरू की थी। यह ऐसे ही पूछा जाता है, मतलब इसका कोई एडमिशन से कोई मतलब है नहीं, लेकिन पूछा जाता है। तो यह काम आपको करके यहाँ आपको सिक्योरिटी पिन डालकर इसे सबमिट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? सबमिट कर लेना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे आएगा। अब क्या आएगा कि अगर आपने सारी चीज़ें सही भरी है तो आप कंफर्म करिए और सबमिट कीजिए, वरना एडिट डिटेल पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी दिक्कत नहीं करी है, यानी कि आप अपना पर्सनल डिटेल भरने में कोई भी दिक्कत नहीं किए हैं, सारी चीज़ें सही आपने भरा है, तो आप इसी में नीचे चलिए और नीचे चलने के बाद यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, कंफर्म डिटेल करके आगे बढ़िए। अगर एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट कर लीजिएगा। अगर नहीं करना है तो कंफर्म करके आगे बढ़ना है। और कंफर्म करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे जो है ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पासवर्ड जो बनाए थे कुछ देर पहले उसे चेंज करें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है कंप्लीट दिखा रहा है। इसके बाद अब आपको एप्लीकेशन डिटेल भरना होगा। तो एप्लीकेशन डिटेल जो है वह पेंडिंग है। तो आपसे पहले जो वहाँ मोबाइल नंबर और मेल आईडी मांगा गया था उस पर एक OTP आएगा, दोनों पर ही OTP आएगा। यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर भी OTP आएगा, आपके ईमेल पर भी OTP आएगा। तो उन दोनों OTP को यहाँ बारी बारी करके डालना है और अलग अलग दोनों को वेरीफाई कर लेना है। यानी कि मोबाइल नंबर वाले OTP को यहाँ डालकर यहाँ क्लिक कर लीजिए वेरीफाई मोबाइल नंबर, और इसी तरह से ईमेल आईडी वाले को यहाँ डाल के आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ जो ऐसे दिखा रहा है। तो अब देखिए आगे क्या दिखाएगा। तो जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ बिल्कुल सही का ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर की तरफ चलना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ दिया रहेगा और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना
है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा, और ओपन होने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि कंफर्म एंड सबमिट या फिर एडिट डिटेल। ठीक है, तो अगर आप कंफर्म करके सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कीजिए, वरना एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से आपको यहाँ अपना पर्सनल डिटेल भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, यानी कि जो अगला प्रोसेस है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपको पहले अपना पर्सनल डिटेल भरना होगा। तो यहाँ आपको अपना नाम, आपको अपना DOB के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको अपने आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और गार्जियन के नाम में आप अपने पिता का नाम रख दीजिएगा। या आप इंडिया से हैं तो इंडियन, स्टेट का आप किस राज्य के निवासी हैं, कैटेगरी कौन सी है आपकी, और अगर आप PWD कोटे से आते हैं तो यस नो कर दीजिएगा। अब आगे आपको यस नो ही करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आपके घर में कोई डिफेंस में है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। घर में मतलब पापा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेट हैं तो नो यस करिए, नहीं है तो नो कीजिए। मतलब सिंपल सा सब कुछ है। BPL कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ इनकम पूछा जाएगा कि आपका जो पारिवारिक आय है, यानी कि महीने की जो आय है आपकी वह कितनी है। तो अगर महीने की 6000 है तो 6000 कीजिए। वहाँ 6 से 12 भी दे रहा है, 12 से ऊपर भी दे रहा है। तो जो भी है आपको यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेना है, और आपको क्या करना है, चूज करके आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। डिप्रीवेशन पॉइंट वगैरह के लिए यहाँ यस नो का ऑप्शन आएगा। आपको जो भी करना है, यस करना है कर लीजिएगा, नो करना है नो कीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई थी। तो स्कूलिंग अगर आपकी सरकारी हुई थी तो गवर्नमेंट करके ऑप्शन आएगा, प्राइवेट हुई थी तो प्राइवेट करके आप प्राइवेट को चूज कर लीजिएगा, वरना आपने किसी और माध्यम से अपनी स्कूलिंग की है तो वहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत इससे पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि अब हम बात करेंगे आगे प्रेफरेंस एंट्री का, यानी कि अब प्रेफरेंस एंट्री जो है वह कैसे करना होगा, कोर्स प्रेफरेंस जो है वह कैसे चूज करना होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इधर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इधर कुछ भी बाकी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अप्लाई फॉर, यानी कि इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो ऊपर में MA MSc MCA करके आएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तीनों एक साथ ही आएगा। आप सोचिएगा MA में अप्लाई करना है तो MA ही लाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर 3 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फील्ड ऑफ स्टडी आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है, आपने हिंदी से एग्ज़ाम दिया है, पॉलिटिकल साइंस से एग्ज़ाम दिया है और हिस्ट्री से एग्ज़ाम दिया है, तो आप चाहो तो तीनों चूज कर सकते हो। ऊपर पॉलिटिकल कर लो, नीचे हिस्ट्री कर लो, इधर हिंदी कर लो। लेकिन हिस्ट्री वाले बच्चे ध्यान दें, अगर आपने सिर्फ हिस्ट्री से ही एग्ज़ाम दिया है और आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में ही एडमिशन लेना है, तो हिस्ट्री के तीनों पार्ट में से, यानी कि एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिएवल में से किसी एक को ही यहाँ चूज करना होगा। तो यह पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी कोर्स को पहले में सेलेक्ट कर लेते हो तो दूसरा जब आप सेलेक्ट करने जाओगे तो जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो सारे कोर्स अपने आप इधर दिखने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप पहले जो भी सिलेक्ट कर लिए हो वह दूसरे में नहीं दिखने वाला है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से आपको सिलेक्ट करना है। और आपने तीनों कोर्स का एग्ज़ाम दिया है तो आप तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। एडमिशन का अगर चांस रहेगा तो आपका किसी न किसी में हो जाएगा। अगर होना रहेगा तो पहले में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। हिस्ट्री वाले बच्चे पिछले साल क्या हुआ था कि 2 प्रेफरेंस चूज करने को दिया था, लेकिन इस बार एक ही दे रहा है। शायद करेक्शन विंडो जब ओपन हो तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़कर देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको अपने CUET PG के स्कोर कार्ड का डिटेल भरना है, यानी कि पार्ट A में आपके कितने मार्क्स आए और पार्ट B में कितने मार्क्स आए। अब आप लोग पूछेंगे कि सर पार्ट A का क्यों पूछ रहा है, तो भाई पूछता है, ठीक है ना, इसको उससे मतलब है नहीं लेकिन पूछता है। तो यहाँ पार्ट B, ठीक है ना, यानी कि पार्ट B के आधार पर ही आपका एडमिशन होना है JNU में। तो यहाँ पर आपको पार्ट B के मार्क्स को भर देना है।
अब इसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स वगैरह भरना होगा, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन और साथ ही अदर, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आपने कहीं कोई डिप्लोमा किया हो, बीएड किया हो या अन्य कोई दूसरी डिग्री आपने ग्रहण की हो तो उसे आपको भरना होगा। तो यहाँ मैट्रिक का बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नेम 10 आप पास्ट हैं तो पास कर देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम नहीं दिखता है, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो या किसी भी अदर बोर्ड से हो, आपके बोर्ड का नाम नहीं दिखता है तो सबसे नीचे जाइए और अदर चूज कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन आएगा और अदर चूज करने के बाद फिर यहाँ नीचे आ जाएगा कि आपको अपने बोर्ड का नाम भरना है। तो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भर लेना है और इधर आपको स्कूल का नाम भी भरना होगा, यानी कि आपने अपनी स्कूलिंग जहाँ से की है उसका भी नाम भरना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छे से चेक करके भरिएगा भाई, कुछ भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा लेकिन आराम से। इसके बाद यहाँ पर लर्निंग मोड आ रहा है, तो अगर आपने रेगुलर किया है तो रेगुलर करिए, डिस्टेंस किया है तो डिस्टेंस कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन, आपने कहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो इंडिया में से किया है, इंडिया में उत्तर प्रदेश से किया है। और उत्तर प्रदेश के बाद आप किस ज़िले से किए हैं, बिहार में किस ज़िले से किए हैं, एमपी में किस ज़िले से किए हैं, तेलंगाना के किस ज़िले से किए हैं, आपको इन सारी चीज़ों को चूज कर लेना होगा। आपने 10th कब पास किया, इन सारी चीज़ों को इधर चूज कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। रिजल्ट मोड यहाँ CGPA और मार्क्स करके आएगा, तो आप का अगर रिजल्ट मार्क्स में आया था तो मार्क्स कीजिए, CGPA में आया था तो CGPA कीजिए। यहाँ पर आपके जितने भी मार्क्स आए थे 10th में उनको भरिए और कितने में से मार्क्स आए थे उनको भरिए। और इधर आपको अपना परसेंटेज निकाल लेना है, इधर आपको अपना रोल नंबर भी भरना है। दिख नहीं रहा है लेकिन आप जब फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर दिखेगा। मैं कहूँगा कि फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, मोबाइल से फॉर्म भरने से बचिएगा, या तो साइबर जाकर फॉर्म भर लीजिएगा या कंप्यूटर या फिर टैबलेट वगैरह का ही यूज कीजिएगा फॉर्म भरने में। चलिए, लैपटॉप या टैब का हाँ। इसके बाद आपको 12th का करना होगा, तो चलिए हम लोग 12th के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, 12th आपने पास किया, कहाँ से पास किया, अगर आपके बोर्ड का नाम इधर आ रहा है तब तो ठीक है, वरना आप क्या कर लीजिएगा, ऑर्डर कर लीजिएगा और इधर आप अपने स्कूल का नाम भी भर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको इधर नीचे चलना है। आपका लर्निंग मोड क्या था, रेगुलर था तो रेगुलर कीजिए। आपने एग्ज़ाम जो है कहाँ से क्वालिफाई किया, इंडिया में से किया, इंडिया में उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से किया। आप अपने ज़िले का नाम सेम जो 10th में आपने किया था वहीं इधर भी करना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात का कि आपने कितने साल में 12th किया था। तो भाई 11th और 12th मिला के 12th की डिग्री बनती है, तो इधर आपको 2 साल कर लेना है। और सब्जेक्ट यहाँ पर आपको भरना है कि 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, और यहाँ पर आपको 12th का जो आपका मार्कशीट था उसका रोल नंबर भरना है, जो कि ऊपर में 10th वाले में भी भरना था। अब यहाँ रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट कैसे आया था, मार्क्स में आया था, CGPA में आया था, उसको भर लीजिए। कितने मार्क्स आए थे उसको भरिए, कितने में से आए थे उसको भरिए, और टोटल कितने परसेंटेज बन रहे हैं उसको इधर आपको भर लेना होगा। इधर तो खैर यह अपने आप ले लेगा, बस आप उन दोनों को भर लीजिए ऊपर में। इसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का भी आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, साइंस किया है, कॉमर्स किया है, जो भी किया है, जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जो भी किया हो, अगर आपने ऑनर्स की डिग्री की है तो ऑनर्स को चूज़ कीजिएगा, या सिर्फ आपने BA किया है तो वहाँ BA कीजिएगा, मतलब दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद आप पास हैं तो पास कीजिए अपने यूनिवर्सिटी का नाम, आपने कहाँ से पास किया, और साथ ही इंस्टीट्यूट का नाम। अगर आपने BHU से पास किया है तो यहाँ BHU डालिए और इधर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस डालिए। जो भी बच्चे एफिलेटेड कॉलेज से किए हैं उनको भी यहीं डालना है। बाकी अगर जो अन्य मतलब जो बच्चे एफिलेटेड कॉलेज से किए हैं, BHU के एफिलेटेड कॉलेज से, तो चाहे तो वो अपने कॉलेज का नाम इधर डाल सकते हैं। और बाकी अन्य बच्चे भी जिनका कॉलेज था, यानी कि मेन कैंपस से नहीं था BA वगैरह, तो वो अपने कॉलेज का ही नाम डालेंगे। इसके बाद आपको लर्निंग मोड रेगुलर, अगर आपने रेगुलर किया है तो रेगुलर, या फिर कहीं आपने डिस्टेंस से किया है तो डिस्टेंस को चूज करना होगा। बाकी सारी चीज़ें यही सेम है कि कहाँ से किया, क्यों किया, किस ज़िले से किया, और कितने साल का आपका कोर्स था, कब आप पास हुए, और सब्जेक्ट कौन कौन सा था आपका ग्रेजुएशन में। और इधर आपको अपना रोल नंबर वगैरह डालना होगा। और अगर आपके मार्क्स CGPA में आए थे तो इधर CGPA वगैरह भरना होगा। इधर 10th, क्योंकि मतलब CGPA का अलग अलग तरीका है, BHU 10 का मानकर चलता है,
तो आपके जो भी CGPA आए हो उसे भर लीजिएगा और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ठीक है ना, यहाँ मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन वाले बच्चे इधर भी सारी चीज़ें ध्यान से कर लेंगे, ठीक है ना। कॉलेज का नाम और क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन डिस्ट्रिक्ट और रोल नंबर, परसेंटेज वगैरह खूब अच्छे से आप लोग भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के बाद और भी कुछ कर रखा है तो उसे भी आपको भरना होगा। तो अगर आपने बीएड किया हो या कहीं और से एमए कर लिया हो किसी दूसरे कोर्स से, तो उन सारी चीज़ों को इधर आप लोग भर लीजिएगा। अगर आपका अभी तक पास आउट नहीं है तो अपीयरिंग कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है तो यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, अपीयरिंग को चूज कर लीजिएगा। यहाँ जब आप सिलेक्ट करिएगा तो अपीयरिंग का भी ऑप्शन आएगा, अपीयरिंग को आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तब आपसे मार्क्स वगैरह नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ आप बाकी कोई भी कोर्स किए हैं तो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ना है, आपसे पूछा जाएगा कि आप JNU के एम्प्लॉय वगैरह हैं, ग्रुप डी ग्रुप बी के, तो नहीं है तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपके बॉडी पे कोई ऐसा चिन्ह है तो उसे दिखाना होगा, ठीक है ना। तो उसे दिखाइए आप लोग। अगर आप प्रीवियस में यानी कि इससे पहले JNU के स्टूडेंट रह चुके हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कीजिए। और वर्तमान में अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय में के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप यस कर दीजिए, ठीक है ना। यस कर दीजिए, भले आपका रिजल्ट ना आया हो तो भी आप यस कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स ऑफ स्टडी और लर्निंग मोड वगैरह यहाँ पर जो है भर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने पेरेंट्स या गार्जियन का डिटेल भरना होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं फादर का, पिताजी का क्वालिफ़िकेशन, पिताजी क्या करते हैं, माताजी का और हाँ पिताजी का इनकम। इसके बाद माताजी का क्वालिफ़िकेशन, माताजी क्या करती हैं, और माताजी का जो इनकम है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। तो आपके माताजी का इनकम आपको नहीं पता है तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं, बाकी पिताजी का आपको डालना ही डालना होगा। अब आपको एक बार ऊपर में सारी चीज़ें चेक कर लेनी होंगी कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और एजुकेशनल डिटेल्स जो है वह सही तो भरा है ना, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपने इसमें कोई गड़बड़ी कर दी है तो फिर आपको करेक्शन कराना पड़ेगा और हो सकता है कि एडमिशन भी ना हो पाए अगर करेक्शन ना हो तो। चलिए अब आगे आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ के यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। मतलब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर आपने सारी चीज़ें ठीक ठाक की हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके और आपको कंफर्म डिटेल्स पे क्या करना होगा, क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ आपसे सिर्फ दो चीज़ें मांगी जा रही हैं, पहला आपका फ़ोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर। तो इन दोनों को अपलोड कर देना होगा। ध्यान रखिएगा कैसे अपलोड करना है। इधर ऊपर में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं कि कितने से कितने KB तक का सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वह कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुँच चुके हैं पेमेंट के। तो अब आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आपको 300 रुपये पेमेंट करना होगा। तो अब आप क्या करिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है आपसे कुछ ऐसे आपके सामने ओपन होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट करिएगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पे नाउ पे क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप अपना पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट, क्रेडिट या फिर QR कोड वगैरह से। तो जैसे भी आपको पेमेंट करना होगा पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट दिखाएंगी। और कंप्लीट दिखाने के बाद यहाँ पर आपको अपना कंफर्मेशन पेज जो है उसे डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल A to Z जो है कर लिया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल कर ली गई हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे नहीं मांगा जा रहा है। आपसे न तो SC ST का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, न OBC, न EWS, न आपसे 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट मांगे जा रहे हैं, कुछ नहीं मांगे जा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा और आराम से कीजिएगा, घबरा कर मत कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको अपने JNU के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वेट करना होगा। और एक बात और, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपने जो भी अपना
मेल आईडी या आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या आपने जो पासवर्ड बनाया था उसी से अब आपका पोर्टल लॉगिन होगा। और जैसे जैसे कट ऑफ लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी आपके पोर्टल पे दिखना शुरू होगा। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो वहाँ सेलेक्टेड दिखाएगा, नहीं होंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अपना मेल आईडी, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखना होगा। बाद में ये मत कहिएगा कि मैं तो भूल गया, मुझे याद ही नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, अच्छे से सारी चीज़ें बता दी गई हैं और इसके बाहर कुछ नहीं करना है आपको। अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, बिल्कुल आराम से सब कुछ कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि उन्हें भी JNU PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में पता चल सके और वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।